अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ज़कात एक फ़र्द इबादत है और इसका ताल्लुक़ रोज़ा या रमज़ान से कुछ भी नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट इबादत है और ये किसी भी वक्त फ़र्द हो सकती है, साल के किसी भी महीने में और किसी भी दिन। लेकिन चूँकि रमज़ान मुबारक के महीने में अजर व सवाब की कसरत होती है, इस वजह से लोगों ने इस महीने को ज़्यादा मुफीद पाया है ज़कात देने के लिए, तो इस महीने में ज़कात इसीलिए दी जाती है। ज़कात के मसाइल से हर कोई वाकिफ़ है, बार बार सुनता भी रहता है, लेकिन लोगों की तरफ से जो सवालात या जो बातें पूछी जाती हैं उससे नए नए नुक्ते सामने आ जाते हैं। तो उसी सब की रोशनी में कुछ तो जनरल बातें जो सबको मालूम है उसको बतौर तज़कीर आपके सामने रख दूंगा, और कुछ बातें ऐसी जो सवालात की शक्ल में लोगों की तरफ से आए और ज़रूरी समझा कि उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। मसलन एक सवाल यही था कि हमने एक बार ज़कात दी थी, तो अब उनके जहन में ये था कि शायद वो एक ही बार ज़कात देने से काम हो गया, अब बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको बताया गया कि भाई नहीं, ज़कात हर साल देनी है, अगर निसाब के बराबर आपके पास ज़ेवरात हों या रक़ूमात हों। ज़कात हमारे इलाक़े में या आज के दौर में जिन चीज़ों पर दी जाती है उसमें सोना है, चांदी है, रुपया है, माल तिजारत है, खेती का गल्ला है और जानवर हैं। यही चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ आम तौर से पाई जाती हैं। अब दफीने वगैरह का रवाज नहीं है, शहद वगैरह का भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, तो इस वजह से इस पर बात ना करके बस इन्हीं चंद चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सोना का निसाब 7.5 तोला है, जो आजकल के ग्राम के वज़न में तकरीबन 87 ग्राम बनता है। हालांकि और भी ज़्यादा लोगों ने बताया है, मसलन बाज़ मुहक्किकीन ने तो 100 ग्राम तक इसको बताया है, तो सबसे कम में 87 ग्राम बताया गया है और मुझे यही ज़्यादा करीने क़ियास लगता है। तो 87 ग्राम सोना किसी के पास है और 1 साल उस पर गुजर चुका है, तो वो उस पर 2.5% ज़कात देगा। यानी 87 ग्राम की कीमत निकलवा ले मार्केट से। आजकल जो है 40 से 45 हज़ार रुपये 10 ग्राम की कीमत है। 999 कैरेट का जो रेट है आज का वो 45,733 रुपये, और 916 कैरेट सोना का दाम है 41,891 रुपये, और 750 कैरेट सोने का दाम है 34,300 रुपये 10 ग्राम के। तो आपके पास जो ज़ेवरात हैं वो किस मेयार के हैं, कितने कैरेट का है, वो दुकानदार बताया होगा। जाहिर है कि 999 कैरेट सोना, जाहिर है जिनके पास बिस्कुट वगैरह होगा वही इस मेयार पर आएंगे। बाकी कुछ ना कुछ कम ही होंगे, क्योंकि सोनार ज़ेवरात में कुछ मिलावट करते हैं। तो उसी अंदाज से आप अंदाज़ा कर लें। तो फिर भी अगर मैं मोहतात अंदाजे से समझूं तो 7.5 तोला सोना आज के दौर में तकरीबन 3.5 लाख रुपए का बनेगा कम अज़ कम। आपको जिस दिन ज़कात निकाली उस दिन आप अखबार की सुर्खियां देख करके या मार्केट से पता लगा के आप उसका रेट निकाल सकते हैं। तो 3.5 लाख रुपए का ज़ेवर आपके पास है, यानी 7.5 तोला, तो 3.5 लाख रुपए में आप ज़कात निकालेंगे। 1 लाख में 2,500 रुपये। चांदी में 52.5 तोला निसाब है, जिसकी मकदार आज के ग्राम में 612 ग्राम के आसपास बनती है। तो इसी तरह से 612 ग्राम चांदी की आप कीमत निकलवा लें और उसका 2.5% दे दें, अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी हो। आजकल चांदी का रेट 1 किलो का 42,000 कुछ रुपए है। तो 612 ग्राम का तकरीबन बन जाएगा 24 25-26 हज़ार रुपये। 25-26 हज़ार रुपये में से आप 2.5% दे दें।
अगर आपके पास 5 ऊँट है तो आप उस पर 1 बकरी देंगे। इसी तरह 30 गाय या 30 भैंस आपके पास है तो आप 1 बछड़ा देंगे। इसी तरह से 40 बकरियां या भेड़ें आपके पास हैं तो आप 1 बकरा देंगे। तो ये निसाब हो गया। गल्ले में साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं होता, फसल कट के आ जाए तो जितना गल्ला हुआ हो उसमें आपको ज़कात देनी है, उश्र या निस्फ़ उश्र, जिसको 10वां और 20वां भी कहा जाता है। उश्र कहते हैं 10 को और निस्फ़ उश्र कहते हैं 5 को। यानी 100 किलो में या तो 10 किलो आपको देना है या 100 किलो में 5 किलो देना है। 10 किलो आप उस वक्त देंगे आपकी रकम कम लगी हो, अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से ज़्यादा उस पर नज़र इनायत हुई है, बारिश का पानी ज़्यादा आपको आसमान से मिल गया हो तो आप उसमें 10 किलो देंगे। और अगर आपने पानी ज़्यादा भरा है, आपकी मेहनत भी है और आपकी ज़्यादा रकम भी लगी है तो आप उसमें 5 किलो देंगे। हमारे इलाके में आम तौर पर किसान ऐसे ही गल्ला उगाते हैं कि उनकी रकम भी लगती है और ट्यूबवेल वगैरह से पानी भी भरते हैं तो वो अमूमन 5 किलो के तहत आते हैं। गल्ले के निसाब में एक हदीस मिलती है जिसमें ये बात कही गई कि 5 वस्क से कम में ज़कात नहीं है। 5 वस्क की मिक़दार आज के दौर में तकरीबन 6.5 कुंटल से कुछ ज़्यादा है। तो इतना गल्ला, इतना गेहूँ, इतना चावल, धान या इतनी सरसों वगैरह हो जाए तो उसमें देना चाहिए। एक सवाल ये भी आया कि बीवी के ज़ेवरात की ज़कात शौहर देता रहा, शौहर के पास कुछ पैसा हो गया थोड़ा मोड़ा तो अब वो परेशान है कि इसकी ज़कात भी हमको देनी है कि नहीं देनी है। तो हमने उनको बताया कि ज़कात उसी पर फ़र्ज़ होती है जिसका माल होता है। जिसका माल होने का मतलब ये है कि जिसे ये पूरा इख्तियार हो कि जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे खर्च कर दे, जिसको चाहे दे दे। तो बीवी के ज़ेवरात पर ज़कात बीवी पर फ़र्ज़ होती है। ये अलग बात है कि उसका शौहर दे दे या कोई और दे दे। शौहर पर ज़कात उसी वक्त फ़र्ज़ होगी जब शौहर के पास निसाब इतना पैसा या ज़ेवर हो। ये नहीं होगा कि बीवी और शौहर का मिला करके निसाब बनाया जाएगा या बेटे और माँ का मिला करके निसाब बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो मालिक है, जिसको ये हक़ हासिल है कि वो जिसको चाहे दे दे, जब चाहे बेच दे, जब चाहे उसका इस्तेमाल कर ले, उसी पर ज़कात फ़र्ज़ होती है और उसी का तनहा माल होना चाहिए निसाब के इतना, तभी ज़कात होगी। घर के सारे लोगों का जमा नहीं किया जाएगा। रकम में कितनी रकम होनी चाहिए कि ज़कात फ़र्ज़ हो, इस सिलसिले में हमारे यहाँ 2 बातें कही गई। एक तो ये कि चांदी को निसाब का मेयार बना लिया जाए और इसकी मसलहत बताई गई कि इसमें गरीबों का फ़ायदा है। यानी चांदी का निसाब बनाने का मतलब ये होगा अगर आपके पास 25,000 रुपये हैं और 1 साल तक हैं तो आप ज़कात देंगे। इसमें मसला ये है कि बेशतर गरीब हजरात या ज़कात लेने वाले हजरात जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं वो भी 25, 30, 50,000 रुपये हंगामी वक्त के लिए, बेटियों की शादी के लिए, किसी मौके पर घर की तामीर के लिए जमा करके रखे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो सालों रखे रहते हैं। खुद मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो पैसा जमा करते हैं लेकिन गरीब हैं। तो ये निसाब तो उनको ज़कात देने पर भी मजबूर करेगा और ज़कात लेने की कैटेगरी से भी बाहर कर देगा। जो शख्स ज़कात देगा वो ले कैसे सकता है। तो ये मिक़दार बहुत कम है। मसला यहाँ ये हो गया कि अहद नबवी में जो 5 चीज़ों को बताया गया था कि ये निसाब हैं, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, 5 ऊँट, 30 गायें और 40 बकरियाँ, ये पाँचों सेम रेट के होते थे, लगभग आसपास की कीमत के होते थे। सबका म्यार हम वज़न था। जितने में 52.5 तोला चांदी मिलती थी उतने ही में 7.5 तोला सोना मिलता था। उस ज़माने में चांदी का इस्तेमाल सिक्के वगैरह के लिए होता था, उसकी वैल्यू थी। लेकिन हमारे दौर में चांदी की कोई वैल्यू नहीं रह गई, यानी उसका म्यार गिर गया, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई,
कोई इस्तेमाल नहीं रह गया। बकिया 4 चीज़ें सेम रेट की हैं। सोना 3.5 लाख का, 5 ऊँट भी खरीदेंगे तो 3-4 लाख से कम में नहीं मिलेगा। 30 गायें या भैंसें खरीदेंगे तो भी 3-4 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। 40 बकरियां खरीदेंगे तो भी आपको 3-4 लाख रुपये। और इनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती। कीमत बकरी आपको 1-1 रुपया मिलने लगे, फ्री में मिलने लगे, लेकिन बकरी की वैल्यू कम नहीं होगी। 40 बकरी आप 4 लाख में लाएँ तो वही वैल्यू रहेगी, उतना ही दूध मिलेगा, उतना ही गोश्त मिलेगा, उतना ही चमड़े की कीमत मिलेगी। 1-1 रुपया में लाए, 40 रुपया में लेके आए, मुफ्त में लेके आए, तो भी 40 बकरी इतना ही दूध आपको मिलेगा, उतना ही गोश्त मिलेगा, उतना ही। तो इनकी वैल्यू में कमी नहीं होती किसी भी हाल में। लेकिन चांदी की वैल्यू भी ख़त्म हो गई, कीमत भी ख़त्म हो गई। तो अब गरीबों के फ़ायदा के नाम पर चांदी को निसाब का मेयार बनाना एक मसला है। इस पर गौर होना चाहिए और किया भी है लोगों ने। मैं अपने इल्म की रोशनी में या मैं अपने मुताले की रोशनी में मुझे जो चीज़ समझ आई वो ये कि सोने को निसाब बनाना चाहिए, क्योंकि करेंसी या नोट इसका रिश्ता सोने से है, चांदी से कोई रिश्ता नहीं है। सोने से रिश्ता का मतलब ये है कि किसी भी मुल्क में उतना ही करेंसी छापी जाती है जितना उसके पास सोना होता है, और करेंसी सोने की रसीद के तौर पर छापी जानी शुरू हुई थी। जब बैंकिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, सोने के ज़रिए से लेन देन तिजारत करने में दिक्कत होने लगी, लोगों के जहन में आया कि इसको ढोना, देना, लेना, तोड़ना, काटना एक मसला है, तो क्यों ना इसको एक जगह जमा करके इसकी रसीद के ज़रिए से कारोबार किया जाए। तो करेंसी और नोट शुरू हुए। तो इसकी वैल्यू सोने के बराबर है। आपके पास जितना रुपया है, गोया आपके पास उतना सोना है हुकूमत के खाते में, हुकूमत की तिजोरी में। नोटों पर ये बात लिखी रहती है कि मैं इस धारक को इतना रुपए देने का वचन करता हूँ। इसी तरह की बातें लिखी रहती हैं। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है, उस पर गवर्नर की सिग्नेचर होती है। तो मेरा रुझान इस तरफ है कि सोने को ही निसाब बनाया जाना चाहिए। हर शख्स अपने मुताले और अपनी बात रखने और समझने के लिए आज़ाद है। उसको जो चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगें, ज़्यादा अच्छी लगें, उसको उसी पर अमल करना चाहिए, क्योंकि इत्मीनान क़ल्ब बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने चांदी के निसाब पर वही इश्काल, वही बात जो पीछे रखी है कि इतनी रकम 25-30 हज़ार रुपये तो गुरबा के पास भी होती है, जो ज़कात लेते हैं वो रखे रहते हैं। तो 4 बेटियां होती हैं, उनकी शादियां करनी है और ज़रूरी काम है, वो जमा करके रखे रहते हैं। ज़कात देंगे हर साल तो वो तो पैसा कम हो जाएगा और फिर ज़कात के मुस्तहिक़ भी नहीं रह जाएंगे। तो इस पर भी गौर होना चाहिए। कारोबार की गरज से, यानी बेचने की नीयत से ली गई ज़मीनें हैं, बेचने की नीयत से बनाए गए फ्लैट्स हैं, इन सब चीज़ों पर ज़कात होती है। तो उनकी कीमत निकाली जाएगी और फिर उनका 2.5% दिया जाएगा। तो दुकान में जितना माल है, बेचने वाला माल, यानी उसकी जो अलमारियां हैं, जो उसका डेकोरेशन है और उसके जो दीगर ज़राएँ हैं, जो उसकी मशीनें हैं, इस सब पर ज़कात नहीं होती है। आमदनी पर ज़कात होती है, ज़राए आमदनी पर ज़कात नहीं होती। मशीन आप अगर बेच रहे हैं तब तो मशीन की रकम पर ज़कात है, लेकिन मशीन के ज़रिए से आप प्रोडक्ट, माल तैयार कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, माल पर ज़कात होगी। खेत पर ज़कात नहीं है, खेत की पैदावार पर ज़कात है। आपके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर पर ज़कात नहीं होगी, ट्रैक्टर से जो आप कमा रहे हैं, जो इनकम हो रही है, उस पर आपको ज़कात देनी है। तो आपके पास अगर दुकान है तो आप उसके माल की कीमत निकाल लें। आपके पास ज़मीन है बेचने की तो उसकी मालियत निकाल लें। आपके पास फ्लैट है बेचने के लिए तो उसकी मालियत निकाल लें और फिर 2.5% के हिसाब से आप ज़कात देंगे। ये कुछ ज़रूरी मसाइल थे, मुख्तसरन मैंने आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन का सही फ़हम और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।